हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो बेस है ना, वो बेस ही है फैक्टर का। प्राइम नंबर का जो बेस है वो क्या है? फैक्टर का ही अपग्रेडेड वर्जन है प्राइम नंबर्स। अगर आपको फैक्टर्स का समझ में आ गया प्रॉब्लम, तो आप प्राइम नंबर्स इजीली कर सकते हो। फैक्टर्स होगी कौन सा? काउंट द नंबर ऑफ, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2। तो सबसे पहले मुझे फैक्टर निकालना पड़ेगा और कितने काउंट दिखाने पड़ेंगे? 2। अगर है तो वो नंबर मेरा क्या है? प्राइम, नहीं तो नहीं। अब मैं कोड करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। मेन मेथड स्कैनर SC is equal to new scanner system dot in sys out, enter the number, n is equal to SC dot next। अब मेरा n प्राइम तभी होगा जब n के फैक्टर्स कितने होंगे? 2। तो क्या करने पड़ेंगे मुझे? फैक्टर्स को काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काउंट वेरिएबल लूंगा, काउंट। और शुरू में काउंट कितना होगा? बीच में से निकल जाएगा। शुरू में काउंट कितना होगा? 0। दैट मींस कि मेरे पास शुरू में फैक्टर्स है ही नहीं। मैंने कितना काउंट कर दिया? 0 काउंट कर दो। अब मैं फैक्टर निकालूंगा। फॉर int I is equal to 1, I less than equal n, I plus plus if n modulus I equal to 0, count plus plus। अगर मेरे नंबर को I डिवाइड कर पा रहा है, यानी वो फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो क्या कर दो? काउंट को बढ़ाते जाओ। लेट सपोज आपने n की वैल्यू ले रखी है 8। n की वैल्यू कितनी रखी है? 8। तो फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 1 होगा या नहीं होगा? तो शुरू में काउंट 0 है, काउंट बढ़ा दो क्योंकि एक फैक्टर आ गया। फिर कौन फैक्टर होगा? 2। काउंट कितना कर दो? फिर बढ़ा। फिर कौन सा फैक्टर आएगा? 4। फिर काउंट बढ़ा। फिर फैक्टर कौन आएगा? 8। फिर काउंट बढ़ा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 4 फैक्टर्स आ गए। ये प्राइम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो फैक्टर कितना आना चाहिए? 2। लेट सपोज आप n की वैल्यू ले रहे हो 5। इसके फैक्टर कौन आएंगे? 1 आएगा। तो काउंट कितना हो जाएगा? 1। 2 होगा? नहीं। 3 नहीं। 4 नहीं। 5 होगा। काउंट हो गया। काउंट कितना आया? तो ये क्या हो गया? मेरा प्राइम नंबर। सिंपली आपको क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर को काउंट करते हुए जाना है। फैक्टर किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे पूरा ये लूप चल जाएगा तो मेरा काउंट निकल जाएगा। सो इफ काउंट इज इक्वल टू 2, काउंट किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। तो क्या हो जाएगा वो नंबर? प्राइम एज sys out not prime। डन। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। तो 6 मेरा प्राइम नंबर है क्या? नहीं है ना? पक्का नॉट ए प्राइम नंबर। अच्छा, 11 मेरा प्राइम नंबर है क्या? है। 11 आया समझ में? अच्छा, कुछ लोग इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं। ध्यान से देखो, मैं लेट सपोज n की वैल्यू मैंने पेस्ट करी, n की वैल्यू मैंने दी 8। मेरा लूप 1 से शुरू करके कहां तक जाएगा? n क्या है? n आप यूजर से इनपुट लोगे ना। तो लेट सपोज यूजर ने इनपुट दिया 8। तो आपका जो ये लूप है, यानी I जो चलेगा, कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। कहां तक जाएगा? 1 से शुरू करके 8 तक। अच्छा, n की वैल्यू अगर मैंने दे दी 16, तो I कहां से शुरू होगा? 1 से लेके कहां तक जाएगा? 16। n की वैल्यू 100, तो 1 से शुरू करके कहां तक जाएगा?
100 तक। तो ये जो इसको हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, मैं कितने बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, n टाइम ट्रैवर्स कर रहा हूँ, 0 to 8 यानी 8 टाइम्स, सॉरी 1 to 8 8 टाइम्स, 1 to 16 16 टाइम्स, 1 to 100 100 टाइम्स, यानी 1 to n कितना टाइम, n टाइम्स। इसी को हम लोग लिखते हैं बिग O ऑफ n टाइम्स, यानी बिग O ऑफ n नोटेशन। इसको अगर मैंने कम कर दिया, अगर मैं इसको कम करना सीख गया, मैं डेवलपर बन गया। क्योंकि पूरा काम आपका टाइम और स्पेस का है। फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन जल्दी खुल रहा है, कोई एप्लीकेशन लेट में खुल रहा है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जल्दी वाले को। लेट के लिए कोई इंतजार करेगा नहीं। कोई सिस्टम है आपकी मेमोरी में 20 GB स्पेस ले रहा है, कोई एप्लीकेशन है 1 GB स्पेस ले रहा है, किसको ज्यादा आप यूज करना पसंद करोगे, 1 GB वाले को, क्योंकि स्पेस बहुत कम ले रहा है। तो अगर आपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख लिया प्रोग्रामिंग में और स्पेस को यूटिलाइज करना सीख लिया प्रोग्रामिंग में, डेवलपर बन गए। डेवलपर का काम ही यही होता है कि कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देना। तो अब क्या मैं इसको और कम कर सकता हूँ, ये हम लोग सीखेंगे। ये तो समझ में आ गया ना कि n तक अगर जाएंगे, सारे फैक्टर्स निकालते जाएंगे, काउंट किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो क्या फैक्टर में तो नहीं है। अच्छा, मुझे पता है कि 1 और 8, लेट्स सपोज 8 ले रहा हूं, ठीक है। तो 1 और 8 बाय डिफॉल्ट फैक्टर होंगे ही होंगे। बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम, आप 10 ले लो या 16 ले लो, तो 1 और 16 फैक्टर होंगे होंगे। 5 ले लो, 5 में भी 1 और 5 फैक्टर होंगे होंगे। तो क्यों ना मैं इटरेशन 1 से ना चालू करके 2 से चालू करके, मुझे पता है कि 1 मेरा फैक्टर होगा, और मैं 8 तक या 16 तक या 5 तक ना जाके उससे एक पहले चलेगा, मेरी लेस देन इक्वल टू n-1 तक जाऊं, n तक ना जाऊं। मैंने सारे 1 को छोड़ दिया और मैंने सारे n को भी छोड़ दिया, ठीक है। मैं 1 को भी छोड़ रहा हूं, तो इटरेशन में किससे शुरू कर रहा हूं, 2 से, और मैं जा कहां तक रहा हूं। अब यहां पे देखो जरा सा प्रोग्राम अब चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखो। अगर मैं 5 लेता हूं, तो मैंने इटरेशन 1 से लिया ही, इटरेशन कहां से लूंगा, 2 से। तो 2 क्या मेरा फैक्टर है, नहीं। 3 क्या मेरा फैक्टर है, 4 क्या मेरा फैक्टर है, नहीं। काउंट कितना आया, ये तो आई है ना, जो इटरेट कर रहा है, चेक कर रहे हैं ना कितने फैक्टर्स आएंगे। तो मैं फैक्टर्स 2 को और उसको छोड़ के बता रहा हूं कितने फैक्टर्स आए। नहीं समझ में आया। लेट्स सपोज आपने एक नंबर लिया 5, 1 से लेके 5 तक हमें जाना था, तो हमें 1 2 3 4 5 नंबर्स मिल जाते। मैंने बोला हमें 1 से n नहीं जाना, हमें 2 से n-1 जाना। तो 1 आएगा क्या, n तक जाना है या n-1 तक जाना है, n-1, n मेरा 5 है, तो 5 आएगा या नहीं आएगा। तब मेरे पास इतने बचे नंबर्स। अच्छा, इसमें से मुझे क्या काउंट करने हैं, फैक्टर्स। काउंट करके बताओ कितने फैक्टर्स आएंगे। 2 5 का फैक्टर है, 3 5 का फैक्टर है, 4 5 का फैक्टर है, नहीं। फैक्टर कितना आ गया, 6। 1 को छोड़ करके और 6 को छोड़ के तो कितने नंबर्स आएंगे, इसमें कितने फैक्टर्स हैं 6 के, एक ये फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो गया, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 7। 7 1 और 7 को छोड़ दिया जाए तो कितने बचेंगे, 2 3 4 5। कितने फैक्टर हैं 7 के, कोई फैक्टर नहीं है, 0। दैट मीन्स अगर मैं अब ये कहूं कि वो सारे मेरे प्राइम नंबर हैं जिनका काउंट कोई भी फैक्टर नहीं है, शर्त क्या है कि आपको शुरू किससे करना है, 2 से, और जाना कहां तक है,
n माइनस 1 तक। देखो अगर आप 1 से शुरू करके n तक जाओगे तो कंपलसरी कितने फैक्टर आएंगे? 2 तो आएंगे, क्योंकि 1 आएगा और n आएगा। ये आपने चेक किया, क्योंकि 5 के लिए 7 के लिए 1 और 7 दो आएंगे ही आएंगे, 5 के लिए 1 और 5 आएगा, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं 1 को नंबर को ही हटा दूं तो कितने फैक्टर बचने चाहिए? 0 बचने चाहिए, तभी मैं उसको प्राइम कहूंगा। तो मैं इसमें जरा सा चेंजेस कर दूं, फिर यहां क्या कर दूंगा 1 की जगह, और यहां क्या कर दूंगा, अच्छा, और 2 से छोटे जितने भी नंबर है वो है क्या मेरे प्राइम? 1 0 -1 ये प्राइम है क्या? नहीं ना। तो मैं कह सकता हूं इफ नंबर इज लेस देन 2 डायरेक्टली रिटर्न कर दो कि वो प्राइम नहीं है। तो ये कुछ चीजें मैं ऐड कर रहा हूं। तो पहली चीज मैंने ऐड की यहां पर, देखो आपने नंबर इनपुट लिया, आप नंबर इनपुट लेने के बाद तुरंत क्या दो, इफ n इज लेस देन 2 सिस आउट नॉट प्राइम। उसके बाद आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेक कर दो बस, बात करो। मतलब इसके बाद आप रिटर्न कर दो, ब्रेक उसको कह रहा हूं, रिटर्न कर दो। मतलब अब आगे प्रोग्राम बढ़ने की जरूरत नहीं, नंबर छोटा है 2 से, 2 ही मेरा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्टली आप वहीं पे प्रोग्राम को रोक दो, बस बात खत्म। आगे बढ़ने की जरूरत, मान लो मैंने 1 दे दिया, क्यों इतना लूप चलाऊं, क्यों इतना तामझाम करूं, कोई जरूरत ही नहीं है। आया समझ में? दूसरी मैंने क्या बोला, इसको कहां से शुरू करेंगे? 2 से कहां तक जाएंगे? तो मैं लेस देन n कर दूं, लेस देन n भी तो n माइनस 1 ही है ना। क्या तो लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 रखो, लेस देन इक्वल टू 7 और लेस देन 8, दोनों बात एक ही है या अलग अलग? लेस देन इक्वल टू 7 मतलब 7 तक जाऊंगा, लेस देन 8 मतलब 7 से पहले, मतलब 8 से पहले रुक जाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एट द एंड वही हुआ बात। तो सेम लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 लिखो या लेस देन n लिखो, बात वही है। तो मैंने ये कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से लेके n तक कितने फैक्टर्स आने चाहिए जो मैं उसको प्राइम बोलूंगा? 0 फैक्टर्स आने चाहिए। तो ये लेस देन इक्वल टू को क्या करूंगा, इक्वल 0। अगर एक भी फैक्टर नहीं आया दैट मींस वो नंबर क्या है मेरा? प्राइम है। प्राइम नंबर और वही 8 नॉट प्राइम नंबर चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ टाइम कम हुआ या नहीं हुआ? 1 से लेके 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स चलता, 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। टाइम कम हुआ या नहीं हुआ? कुछ बचाया? हाँ, मत बोल देना इतने के लिए वो लोग चेक नहीं करते हैं। गए समंदर में बैठे, 2 लोटा पानी निकाल ले, समंदर से 2 लोटा पानी खत्म कर दिया तुम लोगों ने। हम लोग लार्ज डेटा पे काम करते हैं, तो वहां पर ये 8 10 नहीं आएगा। 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ डेटा पास हो, 1 करोड़ में तुमने 2 नंबर कम कर दिए। क्या कम कर दिया तुमने? अब भी बात कितनी पहुंची? अब भी बिग ऑफ n टाइम भी लग रहा है। क्या हम इसको और कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब इस पे बात आती है, अब समझने की कोशिश। अच्छा, लेट्स से आपने लिया 8, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है? 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स कौन है इसके? 2 और 4। कितना काउंट आ गया? अच्छा, जरूरी है क्या 2 काउंट चाहिए, 3 काउंट चाहिए? प्राइम बताने के लिए मुझे कितने काउंट आने चाहिए? कोई नहीं, 0। प्राइम बताने के लिए मेरा काउंट कितना आना चाहिए? काउंट अगर 1 भी हो गया गलती से तो वो प्राइम रहेगा क्या? गलती से भी अगर ये 1 हो गया तो प्राइम नहीं है। यानी मुझे किसी तरीके से काउंट कहां तक लेके जाना है? सिर्फ 1 तक। 0 तक अगर कर दिया मतलब 100% वो प्राइम है। नॉट प्राइम के लिए मुझे काउंट को कितना करना है? 1 करना है। भले वो बाद में 2 4 6 8 होते जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर 1 भी हो गया मतलब नॉट प्राइम। 0 है तो 100% वो मेरा क्या है? प्राइम। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लूप मेरा इतना चल रहा है, मैं लूप को कम करूंगा। लूप को कैसे कम करूंगा? 8 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 3 3 9,
सो 2 2 ज़र 4 2 पॉइंट समथिंग होगा, इंट में तो पॉइंट में तो जाएगा नहीं, तो कितना हो गया 2। अब यहाँ पे चेक करो, इसके आगे तो कोई इटरेशन जाएगा नहीं, इटरेशन किस पे रुक गया 2 पे, क्या 2 मेरा फैक्टर है 8 के है, काउंट कितना हो जाएगा, प्राइम रहेगा, कितना भी बड़ा नंबर ले लो। अब देखो फायदा, लेट सपोज 100 तक आप जाते, 100 तक जाते तो कहां से शुरू करते, 2 3 4 5 डॉट 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 99, दैट मींस आप 1 और 100 को छोड़ते, यानी कितना इटरेशन फिर भी करते, 98 इटरेशंस। अब वही 100 की जगह अगर मैं कहूं रूट 100 मतलब कितना, 10 इटरेशंस, उससे ज्यादा तो जाएंगे नहीं। 10 में भी अब मैंने बोला 2 को और उसको छोड़ दो, तो कौन कौन सा रहेगा, 10 में भी 2 को कम कर दिया, कितना, इसमें कोई फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, काउंट कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो भी काम खत्म है, आगे बढ़ने की जरूरत। तो मैं 100 इटरेशन करूं या रूट 100 करूं, कौन सा बेटर है, कितना टाइम बच रहा है, 98 इटरेशन और यहाँ 9 इटरेशन, डिफरेंस देख रहे हो, सोचो तो 1 लाख डेटा में कितना डिफरेंस आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 लाख कर देंगे। अब देखो 10,000 देखना, 10,000 इटरेशंस और वही रूट ओवर ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 4 जीरो आएंगे, एक तरफ 100 इटरेशन, एक तरफ डिफरेंस देख रहे हो, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसको मैंने कितने में कर दिया, बिग O ऑफ रूट, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो गई। तो अब यहां पर चेंज क्या करना है, n तक नहीं जाकर के मैं कहां तक जाऊंगा, रूट n, आया समझ में, तो बस इतना सा चेंज करना है मुझे, लेस देन इक्वल टू math डॉट sqrt ऑफ n, स्क्वायर रूट मैथ क्लास के अंदर है, इसलिए math डॉट sqrt कर दिया। तो मैं कहां तक जाऊंगा, रूट n तक। अब प्रोग्राम एक बार चला करके देख लेता हूं, 19 प्राइम है या नहीं है, 19 प्राइम है, आ गया 20 प्राइम है या नहीं है, पहला ही फैक्टर 2 है उसका, ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा, आ गया। लेकिन 20 तक जाने के लिए कितने इटरेशन लिया, 4 इटरेशंस, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 क्रॉस कर जाता है, 4 इटरेशंस, और नॉर्मल लेके जाता तो 20 इटरेशंस। तो डिफरेंस देख पा रहे हो, इसीलिए इसको हम लोग ऑप्टिमाइज, इससे भी और ऑप्टिमाइज अप्रोच है, सीव ऑफ इरेक्टनेस, उसको जब मैं डीपी पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। एक और तरीका है जिसको हम लोग कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को सॉर्ट। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, मान लो कि 2 का फैक्टर, 3 का फैक्टर, 4 का फैक्टर, 5 का फैक्टर अगर नहीं है, देखो जैसे 16 है, ऑब्वियस बात है 2 से डिविजिबल होगा, 25 है, ऑब्वियस बात है 5 से डिविजिबल होगा, 39 ऑब्वियस बात है 3 से डिविजिबल होगा। अगर मान लो कि मैंने पहले इन सब को हटा दिया, इसके फैक्टर होने ही नहीं चाहिए, तो गिने चुने मेरे पास 5 नंबर है, 2 3 5 7, अगर कोई चीज इनका फैक्टर नहीं, एक और 11, अगर कोई इनका फैक्टर नहीं है तो बस बात खत्म हो प्राइम। तो मैं पहले से एक डेटा क्या ले लूंगा, ये फीड कर दूंगा, तो मुझे घूम फिर के किसके साथ से चेक करना है, इन्हीं 5 के साथ चेक करना है। अगर वो नंबर इन 5 में से किसी के साथ भी डिविजिबल हो गए तो प्राइम नहीं है। तो मान लो 22 किससे डिवाइड हो गए, है ही प्राइम। 23 में से किसी से भी डिवाइड हो सकता है क्या, 23 प्राइम में चेक करो। मेन प्राइम का फंडा ये है कि इनमें से फिर किसी में डिविजिबल हो ही ना सके। 2 3 5 7 11 को छोड़, इसको छोड़ के किसी से भी हो गया डिवाइड तो क्या हो गया, वो
नॉट प्राइम। फॉर एग्जांपल 47 किसी से डिवाइड होता है क्या? चेक करो, प्राइम होगा। लेकिन 47 प्राइम नंबर, लेकिन 49 2 3 5 7 9 11 में से किसी से डिवाइड होता है? 7 से। 49 100% प्राइम नहीं। तो मुझे प्राइम नंबर निकालने के लिए इतना काम नहीं करना, सिर्फ 5 के साथ चेक कर लेना है, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ, तो सॉरी 9 बोल रहा हूं, 11 के साथ। इनमें से किसी के साथ भी अगर कोई नंबर डिवाइड हो गया, वो जिंदगी में कभी प्राइम, जैसे 9 खुद 3 से डिवाइड हो पा रहा है, इसीलिए 9 प्राइम नहीं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे 2 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। हाँ, तो ये तो बेस है ना, ये तो बेस है, इसीलिए मैंने बोला ना 2 3 5 7 11 दीज आर माय फर्स्ट प्राइम नंबर्स। इनको छोड़ के इनको सेपरेट करना, क्योंकि ये बेस है, ये तो मेरे प्राइम रहेंगे बाय डिफॉल्ट प्राइम्स है। ये कभी नंबर आया तो बाय डिफॉल्ट प्राइम हो जाएगा। इनको छोड़ के बाकी जो भी नंबर आप इंसर्ट करोगे, इसीलिए इन 5 के साथ डिवाइड नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ दीज आर माय फर्स्ट प्राइम नंबर्स। समझ में आया? उसको कहेंगे सी ऑफ रिजल्ट। टोटल 5 बार ही चलेगा। 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, 5 से चेक करो, 7 से चेक करो, 11 से चेक करो। तो इनको बाय डिफॉल्ट कोड में लिख देंगे कि ये तो प्राइम, ये प्राइम है, ये रिटर्न प्राइम कर देगा। यानी आपने अगर 2 3 5 7 11 बाय चांस नंबर इनपुट दे दिया तो रिटर्न कर दे प्राइम। अगर आपने इनके अलावा कोई नंबर दिया तो फिर ये चेक करेंगे, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ प्राइम नंबर। समझ में आया? अब इसका लॉजिक बना पाओगे? अगर प्राइम नंबर समझ में आया तो परफेक्ट भी समझ में आ जाएगा। परफेक्ट भी मैं बता रहा हूं, परफेक्ट नंबर। पहले इसको एक बार नोट कर लो। यहां पर टाइम कांस्टेंट कितनी है? बिग O ऑफ रूट n, क्योंकि हम कहां तक जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये क्लैरिटी मिल गया। क्यों यहीं पर आकर के रुक रहे हैं?
हो गया सॉल्व? डन। थोड़ा सा करो तो खुद करो, जो थोड़ा सा बचा है तो हो गया। चलो मैं परफेक्ट नंबर समझा देता हूँ, क्वेश्चन उसका करते रहना, फिर उसको भी नोट कर लेना। ध्यान से देखो, परफेक्ट नंबर्स किसको कहते हैं पहले ये से। 1 के फैक्टर बताओ उसको खुद को छोड़ के, 1 का फैक्टर उसको छोड़ के कोई है? ये परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। 2 के फैक्टर बताओ उसको छोड़ के, 1 है। अब इसका सम कर लो, कितना आएगा सम? 1 का सम करोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्या सम और जो ओरिजिनल नंबर दोनों सेम था? परफेक्ट नहीं है। 3 के फैक्टर्स कौन कौन है? तो उसको खुद को छोड़ के, तो 3 को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा? 1। और इसका सम निकाल लो, कितना आएगा? सेम। क्या सम और वो नंबर सेम है? नहीं, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। 4 कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके? 1 2, बाकी 4 को छोड़ के सम निकाल लो, कितना आएगा? सम आया 3 और एक्चुअल नंबर है 4, तो फैक्टर 1 2 है, सम इतना आया और ये क्या हो गया मेरा परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट 5 1 ही होगा, तो इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं इसका। सम कितना होगा? नहीं है। अब बारी आएगी 6 की। 6 के फैक्टर्स बताओ। 1 2 3, इसका सम करो। लॉजिक क्या समझ? हाँ, टास्क 1 पहले फैक्टर निकालो। क्या निकालना है? फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है। किसको छोड़ के? उस खुद के नंबर छोड़ के, मतलब अगर n डाल रहे हैं तो n को छोड़ के लेस देन n तक जाएंगे, तो एक्सक्लूड n को छोड़ के सारे फैक्टर्स निकाल लो। दूसरा फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स, और सम कैसे निकालते हैं मैंने पहले बता दिया है। सम इज इक्वल टू सम प्लस i वाला लॉजिक, सेम प्रोसेस। तीसरा चेक सम किसके बराबर आना चाहिए? n के। अगर आ गया तो वो क्या है? परफेक्ट नंबर, नहीं तो बस बात करो ट्राई। सर 1 के हटा सकते हैं, 1 नहीं हटा सकते, 1 रहेगा, सिर्फ n को हटाना है। टाइम प्रोसेस की कम कर सकते हैं। नहीं, लॉजिक ही वही है परफेक्ट। यहाँ पर लॉजिक वही है कि 1 रहना ही चाहिए, तो 1 हटा दूंगा तो 2 + 3 बचेगा, वो तो फिर 5 हो जाएगा, फिर परफेक्ट नंबर कभी बनेंगे नहीं। परफेक्ट नंबर का लॉजिक ही है कि आपको 1 से लेके n-1 तक में चेक करना है। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ n ही रहेगा, इसको आप कम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यही रहेगा फिक्स। इसको कम करने के लिए देखेंगे कुछ और सॉल्यूशन निकलता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो करो। लॉजिक समझ में आया? सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स निकालते हुए आ रहे हो, पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे निकलता है। इसकी मदद से ये लॉजिक है फैक्टर निकालने का। बट रूट ओवर ऑफ
n नहीं जाएंगे हम लोग लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 तक जाएंगे, फैक्टर्स निकलेगा। इंस्टेड ऑफ काउंट हमें क्या निकालना है, सम, और उस सम को किससे चेक कर देना है, n से। अगर सेम हो गया तो परफेक्ट, नहीं तो नॉट परफेक्ट, बस बात खत्म। सेम इसी का लॉजिक लगभग हाँ, सम कैसे निकलता है ये पता होना चाहिए बस। अभी आप नहीं आएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हाँ। पिछला वाला समझ में आया, पिछला वाला पिछले वाले लॉजिक समझ में आया, ठीक। वह लॉजिक बढ़िया।
कोई डेवलपर क्या करते हैं, ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है, ये स्कैनर आप एससी यूज कर रहे हो ना, तो नीचे येलो अंडरलाइन वार्निंग आता होगा। किसी को अगर ये वार्निंग नहीं चाहिए, देखो जब तक कोई रेड लाइन ना आ जाए तब हम उसको मिस्टेक नहीं मानते, येलो लाइन इग्नोरेबल है, जैसे हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रहा, बट किसी को इससे भी तकलीफ होती है भाई क्यों इग्नोर करें। तो अगर आप कोई चीज ओपन करते हो तो उसको क्या कर दिया करो, क्लोज, जैसे दरवाजा खोल कर बंद करते हो ना, उस तरीके से आपने अगर एससी को ओपन किया है तो आप पूरे प्रोग्राम के बाहर में जाकर के यानी मेन मेथड के अंदर में एससी डॉट क्लोज लिख दिया करो, यानी आपने स्कैनर को ओपन किया तो फिर बाद में क्लोज भी कर दिया, जिसकी मदद से ये अब येलो वार्निंग जो है वो हट जाएगी। तो बहुत प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि एससी डॉट क्लोज लिखा जाता है किसी रीजन से कि आपने स्कैनर क्लास का अगर उसको ओपन किया है, क्लास को खोला है तो क्लास को बंद भी कर दो, तो एससी डॉट क्लोज लिखा जाता है। इस प्रोग्राम में मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। और जैसे आप एससी डॉट क्लोज लिखोगे तो वार्निंग नहीं आएगी, बस यही फर्क है एससी डॉट क्लोज, वैसे वो एक वार्निंग से इग्नोरेबल है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक रेड लाइन ना आ जाए तब तक एरर नहीं माना जाता, येलो लाइन सर इग्नोर। सर अब तो I1 से शुरू करेंगे। हाँ यहाँ पर 1 से शुरू होगा, बस n इंक्लूड नहीं होगा। अब सॉल्व हो गया? काउंट पे क्यों अटकी हो? कौन सा प्रोग्राम कर रही हो, परफेक्ट वाला या प्राइम वाला? प्राइम हो गया परफेक्ट?
निकालने तक तो सब सही है हमारा, हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन वो फैक्टर जाके कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तब ना हम कंपैरिजन कर पाएंगे उसके साथ। फैक्टर्स को स्टोर क्यों करना है? फैक्टर्स को सम बना के स्टोर कर दो सम में। तो सर फैक्टर्स का सम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 1 2 3 आएगा तो उसका sum- लेट से शुरू में सम कितना? तो मतलब अगर मान लीजिए- 0 हाँ पहला फैक्टर आएगा, हाँ, लेट से फैक्टर आ गया 1, इसी को तो सम में पहले ऐड कर दो, कितना हो गया? फिर फैक्टर आएगा कौन? फिर फैक्टर आएगा 3, हो गया बात खत्म। इसीलिए मैंने बोला इसको आई पे रखो और सम में स्टोर करते जाओ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई वाला लॉजिक। क्यों एक कंटेनर बना करके और वेस्ट करना? एक साथ स्टोर करके सम निकालने से बढ़िया एक एक करके करते जाओ, कंटेनर रखने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पर काउंट क्या काम करना है? काउंट तो मैंने बताया था, बस रखा थोड़ी है। काउंट तो ही प्राइम नंबर का था, यहाँ पर थोड़ी काउंट करना है। इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। चलिए इसको ठीक है, इसको यहाँ पे चलाते हैं। एक्सटेंशन goes to it.
देखो यहाँ पे परफेक्ट नंबर कैसे किया, ये देखो इतना काम तो करना ही करना है, यूजर से इनपुट लेना ही लेना है, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के बाद आपको फैक्टर्स निकालने ही निकालने हैं, और फैक्टर्स कहाँ तक निकालने हैं, लेस देन n तक निकालना है, ये भी करना है। बस फैक्टर्स निकलते जाए तो आपको क्या करना है, एक सम में उसको स्टोर करना है ताकि जो फैक्टर्स हो वो सम निकलते हैं। लेट सपोज आपने n इनपुट कर लिया 6, क्या कर लिया, शुरू में सम कितना है, तो लेट से सम इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू शुरू में 1, 6 मॉड्यूलस 1 क्या 0 होता है, 6 को 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। दैट मींस 1 उसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो 1 को किस में ऐड कर दो, सम में, सम 0 था और 1 इसमें ऐड कर दो 1 हो गया। फिर i मेरा 2 हो जाएगा, तो प्लस प्लस रखा है तो i हो जाएगा 2 फैक्टर है क्या 6 का, n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, वही चेक करेगा फैक्टर है या नहीं है, किस में ऐड कर दो, सम में पहले से 1 है, 2 को भी ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस 3 हो जाएगा, 3 का फैक्टर है तो किस में ऐड कर दो, प्रोग्राम रुकेगा नहीं, प्रोग्राम कहाँ तक जाना है, 4 फैक्टर है नहीं है, तो ये वाला लॉजिक ये तो तभी चलेगा जब फैक्टर होगा, तो सम काउंट नहीं होगा। 5 फैक्टर है नहीं है, तो सम ऐड होगा क्या, नहीं होगा, फिर ये वाला पूरा लूप खत्म। अब i प्लस प्लस 6 हो गया, 6 लेस देन n कंडीशन फॉल्स, सम कितना रह गया 6 इक्वल टू n कितना लिया था आपने, दोनों सेम है नहीं तो मैंने जब एंटर किया 6 आंसर क्या है 1। अब यहां पर मैंने सिर्फ sc.close लिखा है तो यहां देखो येलो लाइन हट गया, वार्निंग, येलो लाइन वार्निंग कि जो चीज आप ओपन करोगे उसको क्लोज करो, अगर क्लोज कर देते तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और यहां तक का लॉजिक तो सेम ही था, बस एक लाइन मैंने चेंज करी है, वो है ये, सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन ऐड करा है, बाकी और कुछ भी नहीं। आया समझ, परफेक्ट नंबर्स डन, परफेक्ट अगर समझ में आ गया तो आर्मस्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग अभी नहीं करेंगे, बताऊंगा।
प्रॉब्लम हो गया सॉल्व? सेव नहीं हो रहा। जब आप फाइल को सेव करो ना तो बहुत जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करो, और PHP के साथ सेव करोगे तो नहीं चलेगा। डिलीट करके वापस रीनेम को देख ही लेगा ना उसमें। VS कोड पे मत करो, VS कोड पे मैं बताऊंगा। VS कोड से अच्छा है एक्लिप्स, मैं एक्लिप्स पे करवाऊंगा। नोटपैड पे प्रेफर करो, जब टाइम आएगा तो मैं एक्लिप्स पे शिफ्ट करूँगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है अगली क्लास में जब आओगे, कब अगली क्लास? परसों। उस दिन होगा मॉक। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था हर वीक में मॉक होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये फ्राइडे से हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैंने बोला ना कम्युनिकेशन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो हो सकता है जैसे कम्युनिकेशन का क्लास स्टार्ट हो तो हम लोग उसका भी मॉक स्टार्ट करें। यानी मॉक अब हर वीक में एक बार लिया जाएगा टू चेक कि उस वीक के अकॉर्डिंग आपने कितना पढ़ा है, और उस पूरे मंथ में जो भी हमने सिलेबस कवर किया उसमें आपको कितना आता है। क्योंकि मैं आप लोगों को ड्राइव्स प्रोवाइड करूंगा, इंटरव्यू प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वहाँ जाके आप चुपचाप वापस आ जाओगे, कोई सेंस नहीं। तो मॉक में दोनों चीज़ें रहेंगी। लास्ट मॉक हम लोगों ने सिर्फ इंटरव्यू सेशंस रखा था, है ना, 1-on-1 इंटरव्यू था।
इस मॉक में दोनों होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा और दूसरा इंटरव्यू सेशन होगा। अब इस बार का रिटन टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। द रीजन इज कुछ बच्चे एग्जाम की वजह से नहीं आए थे, कुछ एग्जाम के बाद अभी कंटिन्यू यानी बाद में आ रहे हैं। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो दो कैटेगरी के बेसिस पे होगा। आप डिसाइड करोगे कि आपको टेस्ट किस पे देना है, ओप्स पे देना है या लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्राम पे देना है। लॉजिक बिल्डिंग तो अभी हमने पूरा किया, उसके बेसिस पे आपको टेस्ट देना है। पैटर्न प्रोग्राम्स हो गए, नंबर प्रोग्राम्स हो गए, या आपको ओप्स के बेसिस पे रिटन टेस्ट देना है। पहला राउंड आपका रिटन टेस्ट होगा, ये जो क्लियर करेगा उसी का फिर हम लोग इंटरव्यू सेशन लेंगे एज जैसा कि कंपनी में होता है। जो ये राउंड क्लियर नहीं करेगा उसका इंटरव्यू सेशन नहीं लिया जाएगा और जो नेक्स्ट क्लास है वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। समझ में आया? डन। तो खुद प्लान कर लेना कि किस पे टेस्ट देना चाहते हो। तो मैं दो सेट बनाऊंगा, एक लॉजिक के लिए, एक ओप्स के लिए। जिस पे कंफर्टेबल होगे वो सिलेक्ट करोगे तो वो सेट में दे दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मॉक होगा नेक्स्ट क्लास। तो रिवाइज कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेना। और हाँ, कोड रटने की कोशिश मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। रट के कोडिंग नहीं होगा। तो सर मैं बोला कि जो 4-5 दिए उसी में, वो नहीं। वो 4-5 के टाइप के अलावा मैं कुछ और भी पूछ सकता हूँ, लेकिन लॉजिक बनाना आना चाहिए। लॉजिक जैसे मैंने 4-5 ही करवाया है ना, फैक्टर्स, प्राइम, इवन, ऑड, ऐसे 4-5 प्रोग्राम्स कर रहे हैं, नंबर को रिवर्स, पैलेंड्रम। ऐसा नहीं कि जो मैंने करा उसी में से उसको लेकर के मैं कुछ भी बना सकता हूँ। कोई नया टाइप का मैं प्रोग्राम हो सकता है, मैं हैप्पी नंबर पूछ लूँ, हो सकता है मैं स्ट्रॉन्ग नंबर पूछ लूँ, लेकिन जो भी करूंगा उसका बिल्डिंग ब्लॉक यही होगा। इसके बाहर से कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं। लॉजिक बेस यही रहेगा, इसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो रिवर्स मिल जाएगा, नहीं रहा तो अपना कुछ कह नहीं सकता। लेकिन प्रैक्टिस सब कुछ करके आना पड़ेगा। समझ आया? तो कल से रिवीजन चालू कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम डीएसए के लिए तैयारी कर रहे हो, ये तुम्हारे डीएसए का बेस है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया ना, वो डीएसए में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। जो फुल स्टैक वाले हैं वो अगर प्रॉपर इसको इग्नोर भी कर देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, तो एक बार तो चल जाएगा। तो उनको फिर बाद में स्प्रिंग बोट और हाइबरनेट और इन सब पे काम करना है, तो वो अलग डोमेन हो जाता है। लेकिन अगर डीएसए पे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को उनका दिमाग में लेके ही चलना पड़ेगा, बाउंड हो जाते हुए लेके चलना। जो फुल स्टैक वाले हैं वो थोड़ा बहुत एक बार को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा इग्नोर मत करना। थोड़ा बहुत चल जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन चलाना नहीं। बेस्ट परफॉर्म करना है तो फिर अपने को हर जगह टाइम और स्पेस को लेके चलना है। ठीक है? तो अगली क्लास में मिलते हैं मॉक के साथ। हाँ, कल एक दिन पूरा प्रिपेयर करो।